टीचर डे है और आप इतनी शिद्दत से जुड़े हैं। लगभग 1800 लोग आज इस सेशन को देख पा रहे हैं। तो मेरे जो स्पॉन्सर हैं, मैं इमोशनल हो जाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मेरी जो लाइफ है टोटली चेंज हो चुकी है उनकी वजह से। सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर तापसी विश्वास। जैसे आज मेरी जो टोटल लाइफ है वो चेंज हो चुकी है। एंड उसके बाद जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ही प्यारे इंसान है वो स्मित देवनाथ जी, उनके लिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा। और जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मेरे को तराशा, वैसे मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में पिछले 20 ईयर से काम कर रहा था, कामयाब हो रहा था, ठीक ठाक नॉर्मल इनकम जो हर कोई इंसान कमाता है, वैसे मैं भी इनकम कमा रहा था नेटवर्क इंडस्ट्री में। लेकिन जिन्होंने मेरे को तराशा, जो मेरे गुरु हैं, उनका नाम है मिस्टर सुब्रतो दत्ता जी। कई बार मैं बोल चुका हूं इससे पहले ये बात कि अगर मैं मेरी जो स्किन के ऊपर मेरी चमड़ी है, मेरी बॉडी के ऊपर, उसको उतारूं और उसकी एक जुत्ती बनाऊं, हमारे पंजाब में जुत्ती बोलते हैं, उनके पैर में डालूं, तो भी उनका देन इस जिंदगी में मैं दे नहीं पाऊंगा। उन्होंने तराशा मेरे को, उनकी वजह से मैं इस लेवल पे हूं। और हमारे इंडिया में रिनर्स जो लेके आए, जो इंडिया की फर्स्ट आईडी है, जिनको हम रिनर्स वेलनेस के गॉड फादर बोल सकते हैं, मिस्टर विकास श्रीवास्तव, उनका भी मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहता हूं। और हमारी जो टोटल मैनेजमेंट है, जो इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, जैसे हमारी कंपनी के फाउंडर मिस्टर सुनाकर नायक जी, अदर कंपनी में ऐसा कभी नहीं होता कि टूर हो उस टाइम पे डेट एक्सटेंड हो जाए। आप लकी हैं कि दुबई का टूर चल रहा है, हमारी कंपनी ने क्या बोला, पहले बोला गया था कि 4 सितंबर को हमारी लास्ट डेट है 30,000 सीसी क्लोजिंग करने की। लेकिन आप लकी हैं, पूरे इंडिया को जो मैं मैसेज देना चाहूंगा कि 1 वीक आपके लिए और एक्सटेंड किया गया है, ताकि आप अपना टारगेट अच्छे तरीके से अचीव कर पाए। राइट। तो फ्रेंड, उसके बाद मैं उस परमात्मा का, गॉड का थैंक्स करना चाहता हूं, अपने माता पिता का थैंक्स करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे को इतने अच्छे संस्कार दिए कि बेटा जिंदगी में जा तो 100% जा जीरो, 95 99% कुछ नहीं होता। जो भी काम करना 100% करना, जा मत करना। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी आज तक काम किया है वो 100% ही किया है। और इसके बाद मैं जितने भी दोस्त इस YouTube चैनल के ऊपर लाइव जुड़े हैं, दिल से उनका थैंक्स करना चाहता हूं, क्योंकि 1900 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। जबकि आज का जो मैसेज था, मैं लुधियाना मीटिंग में थोड़ा बिजी था, मैसेज डालने में थोड़ा लेट हुआ, शाम को लगभग 4-5 बजे मैंने मैसेज डाला था, फिर भी 1900 लोग अब तक इस मीटिंग में जुड़ चुके हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे जिंदगी कैसे चेंज होती है। हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त मेरी जिंदगी के बारे में जानते हैं, हो सकता है बहुत सारे दोस्त आज नए जुड़े हों जो मेरे बारे में नहीं जानते। तो फ्रेंड, मेरा नाम गुरतेज है। बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, बठिंडा पंजाब से बिलोंग करता हूं, और पिछले 20 सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री में टिका हूं। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए उसमें टिकना पड़ता है। मैं पिछले 20 सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री में टिका हूं, और आपको भी यही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो टिकना पड़ेगा। लोग वहां पे टिक जाते हैं जहां पे कुछ नहीं बनता। 10,000 रुपए की जॉब मिलती है, वहां पे 30 साल 40 साल 50 साल जॉब करते रहते हैं। और सरकारी जॉब मिलती है, हो सकता है 50,000 सैलरी हो, तो पूरी जिंदगी वो जॉब करते हैं, टिके रहते हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में आप आने वाली 7 पीढ़ियां की बात करें, उनकी इनकम अर्न कर सकते हैं, तो जहां भी टिकना पड़ेगा। तो मैं पिछले 20 सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री में टिका हुआ हूं। और आज से 3 साल पहले
मैं रिनट्स वेलनेस में एंटर हुआ। और जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर हुआ था, मैं बताना चाहूंगा कि मैं पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन का मिस्त्री हूं। मेरा जो काम है, जो मेन मैंने काम सीखा अपनी जिंदगी में, वो है मोटर वगैरह ठीक करना, पंखे ठीक करना, फ्रिज ठीक करना, ये मेरा काम है। और वैसे मैं थ्योरिकली बात करेंगे तो मैं मात्र 8 पढ़ा लिखा हूं। आपको कुछ मैं सिखा नहीं पाऊंगा, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं, लेकिन जो मेरी जिंदगी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बता पाऊंगा। और जो आपसे वादा करना चाहता हूं, मैं थ्योरिकली कुछ भी आपको बताने वाला नहीं हूं। जो भी बताऊंगा प्रैक्टिकल, जो मैंने किया वही आपको बताना चाहूंगा। और जो प्रैक्टिकल होता है थ्योरिकली से 1000 गुना क्या, 1 करोड़ गुना ज्यादा पावरफुल होता है। मैं जो भी बताऊंगा आपको वो प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर हुआ, तो उससे पहले मैं इलेक्ट्रिशियन का मिस्त्री था और मेरी दुकान थी अपने गांव से 7 किलोमीटर। एवरी डे मैं 14 किलोमीटर साइकिल चलाता था। 7 किलोमीटर सुबह आता था, 7 किलोमीटर, और 7 किलोमीटर घर पे शाम को जाता था। और जो मैं इनकम कमाता था एक मंथ की, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए मैं अर्न करता। ऐसे ही मेरे को किसी इंसान ने बोला कि आप, एक मीटिंग हो पा रही है, आप उस मीटिंग में एंटर हुई, आइए आप। और मेरे को ड्रेस कोड का कुछ नहीं पता था उस टाइम पे, ड्रेस कोड क्या होता है। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मिडिल क्लास से नीचे की बात करेंगे, मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब थे, या तो खेती करते थे थोड़ी मोटी, और जब वो मजदूरी करते थे। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। और मैं गया उस मीटिंग में। जब मैं मीटिंग में एंटर होने लगा तो मेरे को बोला गया कि आपका ड्रेस कोड अच्छा नहीं है, आप इस मीटिंग में एंटर नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने कैंची चप्पल डाली हुई थी और ठीक ठाक मैंने मिस्त्रियों वाले कपड़े डाले हुए थे, और साइकिल पे मैं वहां पे गया था। और उसके बाद जैसे मैंने वहां से बात सुनना स्टार्ट किया, तो मुझे बोला गया कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है अच्छा है, कोई बात नहीं, हम अपने सीनियर को बोल देंगे, तो आप मीटिंग में बैठिए। हम 3 लोग थे। 3 में से उन्होंने बोला कि जो इंसान वहां पे खड़ा था गेट के ऊपर, कि एक की जिंदगी चेंज होगी आज। और जब उन्होंने बोला कि एक की जिंदगी चेंज होगी, कई बार होता क्या है, कोई भी शख्स हमें कोई बात बोलता है उसको सीरियस नहीं लेते। 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है, हर इंसान की जुबान के ऊपर सरस्वती बैठी होती है। अगर आप अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं तो आप हर इंसान की बात ध्यान से सुने। इसीलिए परमात्मा ने हमें सुनने के लिए कान 2 दिए हैं, बोलने के लिए जुबान 1 दी है। लेकिन हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। और उस शख्स ने कहा कि आप 3 लोग हैं, 2 लोगों अपने साथ में लेके गया था, तीनों में से एक शख्स की जिंदगी चेंज होगी। तो मैंने बड़े ध्यान से सुना, भी जिंदगी चेंज होगी ऐसा क्या है जहां पे। तो जो 2 शख्स मेरे साथ थे, उन्होंने बोला कि गुरतेज भाई, आपकी जिंदगी चेंज होगी, आप आगे बैठिए, हम पीछे बैठेंगे। तो मैंने बड़ी ध्यान से उस मीटिंग को सुना, और मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा सुना था कि 50,000 रुपए कोई इंसान एक मंथ में कमा सकता है। उस मीटिंग में मैक्सिमम जो प्लान हुआ था, हाईएस्ट जो प्लान हुआ था, जो बताया गया था, 50,000 तक बताया गया था एक मंथ का। और जो वो शख्स थे, मैं दिल से स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं, राजवीर सिखों उनका नाम है। आज हम एक ही साथ काम कर रहे हैं, और वाकई उन्होंने जो बोला था उस दिन, तो आज मेरी जिंदगी वाकई चेंज हो चुकी है। फ्रेंड, उसके बाद क्या हुआ, मैंने काम करना स्टार्ट किया। और काम करने के बावजूद हुआ क्या कि मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था। प्लान कैसे करते हैं, ड्रेस कोड कैसे डालते हैं, मीटिंग कैसे करते हैं, सेमिनार कैसे करते हैं, और कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, कुछ भी पता नहीं था। मीटिंग देखने के बाद एक्साइटेड हो जाता था, लोगों को समझाने के लिए चला जाता था, और लोग समझा के मेरे को घर पे तोड़ देते थे। क्योंकि उस टाइम पे मेरी जो एज थी वो 20 ईयर थी, और देखने में दुबला पतला था मैं उस टाइम पे। तो लोगों को जैसे बताने के लिए जाता, लोग बोलते कि बेटा, आपको कुछ नहीं पता, यहाँ पे कुछ नहीं होता।
यहाँ पे निकालने के लिए कुछ नहीं है। हो सकता है कि आज 2000 जो दोस्त जुड़े हैं आपके साथ भी ऐसा होता हो, लेकिन अगर आपने लोगों की बात मानी, बाप चले जाएंगे, तो दोस्त आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने एक ही बात सुनी जो मेरे सीनियर अपलाइन बोलते थे, जहां पे आपकी जिंदगी चेंज होगी। यही बात मेरे ब्रेन में चलती रहती। मैं काम करता गया, काम करता गया। जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कम से कम आपको 4 से 5 बार फेल होना पड़ेगा। अब पहली बार हुआ क्या, मैं भी बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन मैं टिका रहा। फिर भी हो सकता है कि एक ही कंपनी में आप काम करें, आपका ग्रुप बने 10 लोगों का, वो छोड़ के चले जाएं, फिर ग्रुप बने 20 लोगों का, वो छोड़ के चले जाएं। लेकिन टेंशन मत लेना, आपकी डाउन लाइन 1000, 1,00,000, 1 करोड़ छोड़ के चले जाए, टेंशन मत लेना। आपकी अपलाइन खड़ी है तो आप दोबारा फिर 10 करोड़ की टीम बना सकते हैं। तो हुआ क्या, मैं एक्साइटेड होता रहा अपनी अपलाइन की बात सुनने के बाद, काम करता रहा। लेकिन एक बार ऐसा दिन आया कि मेरी अपलाइन ने मेरे को बोला कि एक मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ी मीटिंग है, अगर आप उस मीटिंग को देखते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और उस मीटिंग की टिकट थी जो, वो थी 1500 रुपए। आज से 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। मेरे पास पैसा नहीं था। और एक शख्स ऐसा होता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, इस धरती पे, जो हमेशा आपकी सपोर्ट करता है। एक ही शख्स है जो आपकी हमेशा सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया आपको छोड़ के चली जाएगी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, हर कोई इंसान आपको छोड़ के जा सकता है, लेकिन वो कौन है, सुनना चाहेंगे? तो मैंने अपनी माता से बात की कि माँ, एक मीटिंग हो रही है, बोला जा रहा है कि अगर वो मीटिंग मैं देख लेता हूँ मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है। उस मीटिंग की जो टिकट है वो 1500 रुपए है। मैं पहले बता चुका हूं कि मैं किसान का बेटा हूं, तो मेरी मदर घर में छोटा मोटा काम करती थी, तो काम करके उसने पैसा जोड़ा हुआ था। लगभग 6 मंथ में, 1 साल में उसने 1500 रुपए जोड़ा था। तो उसने बोला, बेटा मेरे पास 1500 है, टेंशन मत ले, ये पैसा पकड़, तू मीटिंग देख के आ। मैं मीटिंग देखने के लिए चला गया, और वो 1500 रुपए मीटिंग देखने का खर्चा था। वहां पे खाने के लिए कुछ मिलने वाला नहीं था, पानी पीने के लिए मिलने वाला नहीं था, रहने के लिए मिलने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, ओनली मीटिंग देखने का। मैंने मीटिंग देखी, देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ मैं। एक्साइटेड होने के बाद मैं घर पे आया और एक ही बात की अपनी माता से कि माँ ये बताओ मुझे, हमारे गांव में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? तो मेरी माता ने ये बताया कि बेटा, हमारे गांव में जो सरपंच हैं, गांव में सरपंच होते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, और हमारे गांव की सबसे ज्यादा बड़ी गाड़ी है। और मैंने एक्साइटमेंट में बोल दिया कि माता, एक दिन ऐसा आएगा तेरे बेटे के पास गांव की सबसे ज्यादा बड़ी गाड़ी होगी, सबसे ज्यादा गांव में प्रॉपर्टी होगी, सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस होगा, और जो सरपंच है हमारे गांव का, उसका हमारे गांव में नाम, आसपास के 4 गांव में नाम होगा, उससे ज्यादा बड़ा नेम एंड फेम होगा। एक्साइटमेंट में मैंने आके बोल दिया। और मैंने काम किया 2 साल, दुआ के काम किया, जोर लगाया, और जोर लगाने के बावजूद मेरा जो पे आउट आया 2 साल में, मात्र 209 रुपए का आया। और जितने भी शख्स, 2100 लोग आज इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, और आप एहसास करना, मेरे से ज्यादा फेलियर इंसान 2100 में कोई भी नहीं है। और जितनी बड़ी आपकी नाकामयाबी होगी जिंदगी में, हमेशा याद रखना, उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। जब आप नाकामयाब होते हैं तो टेंशन मत लीजिए, परमात्मा ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है। जो इंसान फेल होता है ना, उसको कभी समरिंदा
चुनिंदा मत होना चाहिए, क्योंकि जो कामयाब होने के लिए काम करता है वही फेल होता है, लेकिन जो काम ही नहीं करता वो कभी फेल नहीं होता। तो 209 रुपए का फ्रेंड मेरा पे आउट आया 2 साल में, और मैंने काम करना वहां पे सोचा कि जहां पे मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, नेटवर्क इंडस्ट्री को छोड़ दिया। और उसके बाद मैं एक प्राइवेट जॉब करने लगा, जहां पे मेरे को 2000 रुपए सैलरी मिलती थी। एक एसटीडी पे जॉब करनी स्टार्ट की, वहां पे काम किया, और मेरे ब्रेन में एक ही बात चलती थी, गुरतेज तूने अपनी माँ के साथ वादा किया है, गांव की सबसे बड़ी गाड़ी, गांव में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, गांव में सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस, और गांव में सबसे बड़ा नाम, अगर जिंदगी में कहीं भी कोई मौका मिलेगा मैं इसको करूंगा, इस ड्रीम को पूरा करूंगा। एसटीडी पे जॉब किया, और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में हो सकता है और कहीं पे हो नहीं सकता। ट्राई किया सब जगह, कहीं पे हो नहीं सकता। तो दोबारा फिर नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर हुआ, काम किया, सीखा उसको अच्छे तरीके से। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि मेरी अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं मिलती करती, मेरी टीम काम नहीं करती। फ्रेंड, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो कामयाबी जो है ऐसी सौगात नहीं है कि मैंने प्लेट में ऐसे उसको रखा, आपको दे दिया कि ये पकड़िए भाई, आप कामयाब हो चुके हैं। कामयाब होने के लिए आपको जंग लड़नी पड़ेगी, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप क्वालिटी पैदा कर लेंगे तो आपकी टीम भी काम करेगी, आपकी अपलाइन भी सपोर्ट करेगी। आपकी अपलाइन सपोर्ट किस लिए नहीं करती? उनको लगता है कि जरा ठीक ठाक इंसान है, बड़ा काम नहीं करेगा। क्वालिटी पैदा कीजिए, अपलाइन तो आपके घर पे आएगी, गाड़ी लेके आएगी, बैठिए क्या चाहिए, सेमिनार चाहिए, मीटिंग चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, हम करने के लिए रेडी हैं। लेकिन आपको अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी। आपकी जो टीम है वो तो आपके साथ 1 मिनट की कॉल करने के लिए तरसेगी, सर आपके पास समय है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ऐसे हालात होंगे अगर आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा करेंगे तब। अगर आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा नहीं करेंगे, ना आपको अपनी अपलाइन पछाड़ेंगी, ना ही आपकी टीम आपको पछाड़ेगी। कामयाब होने के लिए आपको ये जंग अकेले लड़नी पड़ेगी। जब क्वालिटी पैदा होगी तो सभी लोग आपके साथ होंगे, राइट? तो अब बात करते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आज इस मीटिंग में लगभग 2100 फ्रेंड जुड़ चुके हैं। मैं आपसे 5 मिनट में एक बात करना चाहता हूं, 5 मिनट का समय दूंगा सोचने के लिए। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, बड़ा नाम लेना चाहते हैं, बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो क्या करें? प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब में आपका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा? कल की डेट में गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपकी लाइफ कैसी हो सकती है, आने वाले 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। कुछ लोग दोस्त बोलेंगे 100 साल कैसे बोल दिया, मैं यही चाहता हूं, मैं पॉजिटिव बोलता हूं कि आप 200 साल जिए। कितना पैसा अर्न कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, नंबर 1। और आज की डेट में हालात कैसे हैं प्राइवेट जॉब के, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। कभी भी आपको नोट्स आ सकता है कि हमारे पास कोरोना को चलते हुए जॉब नहीं दे पा रहे, स्टाफ ज्यादा है, इसलिए आप घर पे रह सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते तो सरकारी जॉब करेंगे, मिल सकती है। 2100 फ्रेंड अभी जुड़े हैं इस मीटिंग में, तो आप लक्की हो सकते हैं। लक्की क्यों बोलना चाहता हूं? हमारे इंडिया की जो आबादी है वो लगभग 140 करोड़ की है, और 140 करोड़ में मात्र 2.5 करोड़ जो लोग हैं वो सरकारी जॉब कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली, मेरा डाटा गलत हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बात समझिएगा, मात्र 2.5 करोड़ लोग हैं जो
सरकारी जॉब कर रहे हैं। आप अपना लक चेक कीजिए, भी 140 करोड़ की आबादी में आपको लगता है कि 2.5 करोड़ में आपका नाम आ सकता, मात्र 2% लोग में आपका नाम आ सकता है। अगर आपको सरकारी जॉब मिल भी जाती है तो भाई क्या कर लेंगे? लिस्ट बनाइए आप, जितने भी आपके सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में, आपके दोस्त में सरकारी जॉब कर रहे हैं, उनके पास कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास BMW गाड़ी है? कैसे इतने लोग हैं जिनके पास ऑडी गाड़ी है? कैसे इतने लोग हैं जिनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है? कैसे इतने लोग हैं जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी है? कैसे इतने लोग हैं जिनके पास अपना प्राइवेट जेट है? सोचने के लिए टाइम देता हूं, मैं पानी पीता हूं, सोचिए, प्राइवेट जेट बोला मैंने। और जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, 795% इस इंडस्ट्री से प्राइवेट जेट परचेज कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप सरकारी जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे फ्रेंड। और उसके बाद हमारे पास क्या है? हम किसान बन सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। मैं पंजाब की बात बताना चाहूंगा। हमारे पंजाब के पता नहीं कितने किसान आज दिल्ली में बैठे हैं, इसलिए जो नया कानून आ रहा है उसको लेके। और क्या कर सकते हैं? कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, छोटी मोटी शॉप हम खोल सकते हैं। और जो छोटी मोटी शॉप है उसको खत्म करने के लिए बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं। जिस भी एरिया में बड़ा मॉल खुल जाता है तो वहां की जो मार्केट होती है वो खत्म तक हो जाती है, उनको अपना किराया निकालना टफ हो जाता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं फ्रेंड, इसके अलावा आप क्या करेंगे? इसके अलावा तो या तो आप MLA बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, कोई अच्छा खिडारी बन सकते हैं, है ना? इनके पास पैसा है तो आप चेक कीजिए आपके अंदर क्वालिटी क्या है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपके अंदर क्वालिटी चेक कीजिए, क्या कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा, और कल की डेट में चेक कीजिए कि आने वाले समय में हमारे इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करने जा रही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, आप उनको, आप सब जानते हैं उनको। उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में या तो टूरिज्म इंडस्ट्री है जो ग्रो करने जा रही है, या IT जो सेक्टर है वो ग्रो करने जा रहा है, और तीसरे लेवल पे या नेटवर्क इंडस्ट्री है जो ग्रो करने जा रही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ कमाने के लिए नहीं है, वो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। वो अपनी औकात बता रहे हैं कि हम नहीं कमा सकते भाई, इसमें कमाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करें, आज से 20 साल पहले बहुत सारे लोगों ने मेरे को भी बोला था कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कमाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उनके पीछे लग के इस इंडस्ट्री को छोड़ जाएंगे तो वाकई आपको सच लगेगा उन्होंने सच बोला था। लेकिन अगर टिके रहेंगे तो वाकई आपको लगेगा उन्होंने झूठ बोला था। और ये फैसला आपके ऊपर है, उनको गलत ठहराना है या उनको सही ठहराना है। पहले ये था कि अगर मैं इस काम को करता हूं तो लोग क्या कहेंगे। और ये जो आज दोस्त इस मीटिंग में जुड़ चुके हैं उनका ये मैटर खत्म हो चुका है कि अगर मैं ये काम को करता हूं तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर आप इस मीटिंग को सुनने के बावजूद वापस चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो लोग तो क्या कहेंगे, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आने वाले टाइम में आपके बच्चे आपको क्या कहेंगे, उनका जवाब कैसे देंगे? आपकी बीवी आपको क्या कहेगी, उसका जवाब कैसे देंगे? क्यों? आने वाले समय में रिनट्स वेलनेस में पता नहीं कितने लोग, कितने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपना प्राइवेट जेट परचेज करेंगे। और जब ये सिलसिला स्टार्ट होगा
तो पूरे इंडिया में तहलका मचेगा। बोला जाएगा कि इस इंसान ने 2018 में रिनर्ड्स वेलनेस में काम स्टार्ट किया, आज इसने अपना प्राइवेट जेट परचेज किया। इस इंसान ने 2020 में रिनर्ड्स वेलनेस में काम स्टार्ट किया, आज इसने अपनी BMW गाड़ी परचेज की। और आने वाला जो टाइम है वो सोशल मीडिया का है, एक एक चीज सबको पता चलेगा, राइट। और बात बताना चाहूंगा, आने वाले टाइम में नेटवर्कर को ऑस्कर अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाएगा। जो बातें आज से 20 साल पहले बोली गई थी, नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी लीडर ने बोली थी, वो आज 100% सच हो रही हैं। और जो बातें हम आज बोलेंगे आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में सच होंगी। आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो नेटवर्कर होंगे उनको ऑस्कर अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाएगा कि इस इंसान ने अपनी टीम में सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अच्छी एक्टिंग करता है उसको ऑस्कर अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाता है। नकली एक्टिंग करता है, नकली प्यार करता है, नकली बच्चा पैदा करता है, नकली शादी कराता है, नकली मरता है, नकली जीता है, नकली जन्म लेता है, उसको ऑस्कर अवार्ड मिलता है। तो हमें क्यों ऑस्कर अवार्ड नहीं मिलेगा इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में? हम जो जिंदगी जीते हैं वो सच की जिंदगी जीते हैं, सच बोलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलेगा? आएगा समय। तो आने वाले टाइम में अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री को, रिनर्ड्स वेलनेस को छोड़ देते हैं और जो आपके साथ कोई काम स्टार्ट किया था इंसान, उसको ऑस्कर अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाता है, आपके बच्चे पूछेंगे पापा आपने ये काम क्यों नहीं किया? आप क्या बोलेंगे? बेटा मैंने काम तो किया था, 2 लोग नहीं जुड़े। काम तो किया था लेकिन मार्केट में सस्ता प्रोडक्ट मिलता था। काम तो किया था, टीम छोड़ के चली गई। काम तो किया था, अपलाइन ने सपोर्ट नहीं की। और नाकामयाबी के लिए हजारों बहाने आपके पास हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए एक ही बात है, जिद करनी पड़ेगी, टिकना पड़ेगा। जो नाकामयाब लोग होते हैं ना, लाखों बहाने होते हैं। मैं भी बोल सकता था आज से 3 साल पहले कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में फेल हो चुका हूं, मैंने अपना घर गिरवी रख चुका हूं, मेरी मैडम डिप्रेशन में है, कभी मर सकती है, छोड़ के जा सकती है मेरे को, उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी बहानों की लिस्ट तो बहुत बड़ी थी। लेकिन दोस्त, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ड्रीमों की लिस्ट बनाएं। ड्रीम क्या है? आने वाले 5 साल में करना क्या चाहते हैं? अपने बेटे के लिए क्या करना चाहते हैं? मैडम के लिए क्या करना चाहते हैं? अपने फादर साहब के लिए क्या करना चाहते हैं? अपनी मदर के लिए क्या करना चाहते हैं, जिसने 9 मंथ हमें अपनी कोख में रखा? जब हम बाथरूम करते थे बचपन में तो सूखे पे सोते थे, गिल्ले पे हमारी मदर सोती थी, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसको बोले ना जाके, माँ 2 इंसान नहीं जुड़ते। मुश्किल काम है, मुश्किल तो हमें जन्म देना भी था फ्रेंड, लेकिन काम करना ना, तो दर्द को कभी भी चेक नहीं करना चाहिए कितना होता है। आपका फोकस आपकी मंजिल के ऊपर होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। आप कामयाब होने के लिए या तो आप प्राइवेट जॉब करेंगे, सरकारी जॉब करेंगे, पहले बता चुका हूं। अगर ये 2 काम नहीं करेंगे तो छोटी मोटी शॉप करेंगे। तो वहां पे इतना कंपटीशन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे आके, सर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता मिलता है। मैं कहा ओके। कुछ दोस्त ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो फेसबुक है ना, मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ फेसबुक। क्यों? जब कोई नाकामयाब हो जाता है, उसके अंदर दम नहीं होता कि सामने बैठ के बात कर पाए, तो क्या करता है वो? अपना गुस्सा फेसबुक के ऊपर निकालता है। क्या करेगा? अजीबोगरीब वीडियो बनाएगा वो, ये प्रोडक्ट पानी में नहीं घुलता। भाई हमने कहां पे लिख के दिया जे हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट पानी में घुलता है? लिख के दिया? हमारी कंपनी ने ये बोला कि अगर आप तंदुरुस्त जिंदगी जीना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, आप हेल्थी जिंदगी जी सकते हैं, ये बोला हमें। तो वो काम तो ये कर रहा है। अगर तो कहीं पे भी हमारी कंपनी ने लिखा हो कि ये प्रोडक्ट पानी में घुलेगा तो हम बोल सकते हैं।
और कुछ लोग नाकामयाब होते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमने बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद ये डिसीजन लिया कि अब रिनड्स वेलनेस के प्रोडक्ट का रेट बढ़ चुका है, पहले 1080 का था, अभी 1350 का हो चुका है, कि अब इस कंपनी को छोड़ दें। तो छोड़ना है भाई, तो दुनिया छोड़ना, कंपनी को छोड़, क्योंकि दुनिया तेरे बस की नहीं है। सबसे पहले जाके पेट्रोल पंप वाले हैं उनके साथ लड़। पहले ये पेट्रोल था 25 रुपए लीटर आता था, अब जे 100 पता नहीं कितने रुपए लीटर हो चुका है, मैं चेक कम करता हूँ, इतना मालूम है 100 रुपीज से ज्यादा है। तो अपनी बाइक को सेल करना, मैंने बाइक चलानी छोड़ दी, क्यों? पेट्रोल का रेट दाम बढ़ चुका है। बोलना नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए बोल देता हूं। अपनी बीबी को छोड़ना, पहले 500 का सूट लेके आती थी, अब 2000 का लेके आती है, भी मैं नहीं रख पाऊंगा तेरे को, छोड़। अपने बच्चों का स्कूल से डालना, पहले 500 रुपए फीस थी वहां पे, अभी 2000 हो चुकी है। 3 साल बाद हमारी कंपनी ने थोड़ा सा रेट इंक्रीज किया, तो बोलते हमने बहुत सोचने समझने के बाद सोचा कि इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। मेरे भाई, जिस कंपनी में जा रहे हो आने वाले साल बाद उसका भी रेट बढ़ेगा, उसको भी छोड़ देना, फिर छोड़ते 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 चले जाना। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग कामयाब है ना, उनकी संगत कीजिए। मान के चलें दो इंसान है, उन्हें ईंटों का भट्ठा लगाया, एक का भट्ठा बैठ जाता है और एक का भट्ठा चलता है, सलाह किसकी लेनी चाहिए? जिसका भट्ठा चलता है उसकी लेनी चाहिए सलाह, या जिसका भट्ठा नहीं चलता उसकी सलाह लेनी चाहिए। और ज्यादातर जो लोग हैं हमारे इंडिया में, फेलियर की गिनती जो ज्यादा होती है, जैसे सर ने बोला कि 80% जो लोग हैं कामयाब होते हैं, 20% जो फेल है, क्यों होते हैं? क्योंकि वो फेल की सलाह लेते हैं। पूछते पता कैसे हैं? भाई आपका भट्ठा बैठ गया, हमें बताएं कैसे बैठा, पर वो वही बताएगा भाई भट्ठा कैसे बैठता, आपका भी बैठ जाएगा। कामयाब लोगों की सलाह लें। अगर आप पूछना चाहते हैं तो ऋषिकेश पाठक जी से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं लखविंदर सिंह हुड्डा से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं राजवीर शेखों से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं बीरपन चौधरी से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो सुमंतु डेजी से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो जवेद हुसैन जी से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं राजकुमार अरोड़ा जी से पूछिए काम कैसे चलता है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो रविंद्र अरोड़ा जी से पूछिए काम कैसे चलता है। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो गुरप्रीत जी से पूछिए काम कैसे चलता है, क्योंकि गुरप्रीत जी ने 1 करोड़ से ज्यादा अर्न जहां से किया, और 90 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की है, और 20 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की है। कामयाब लोगों से पूछिए काम कैसे चलता है, लेकिन हम उन लोगों से पूछते हैं जो फेल हो चुके हैं। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, फिर मैं बताना चाहूंगा। प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, या खेती बाड़ी है, और क्या है? कुछ नहीं है, छोटा मोटा दुकान है। और यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता मिलता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई प्राइवेट जॉब वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है, सरकारी जॉब वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है। खेती बाड़ी करेंगे वो एवरेज इनकम कमाएंगे। और अगर आप छोटा मोटा दुकान करेंगे, मान के चलो एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मोबाइल की दुकान करेंगे, तो मोबाइल की दुकान में इंसान आपके पास आएगा, आप बोलेंगे ये मोबाइल हमारे पास सैमसंग का है, ये 20,000 का हमारे पास मिलता है। सामने से वो बोलेगा सर ये फोन तो अमेजोन के ऊपर 19,500 का मिलता है। क्या बोलेंगे? किस प्लान को फोन करेंगे? कंपनी में फोन करेंगे सस्ता मिलता है, सैमसंग को फोन करेंगे, सुनेंगे आपकी बात को, लेकिन जहां तो फिर भी सुन लेते हैं, हमारी कंपनी तो इतनी अच्छी है, फिर भी अमेजोन को मेल डाल के वहां से उठा देती है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सेल्स की दुनिया में आना ही पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सेल नहीं कर सकते। फ्रेंड, सेल नहीं कर सकते तो घर में बैठिए, मुंडी अंदर रखिए रजाई के, बाहर मत निकलिए, क्योंकि इस धरती के ऊपर पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ सेल करते हैं। कोई लेडी सूट सेल करता है, कोई पैंट शर्ट सेल करता है, और कोई अंडरगारमेंट सेल करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का माल सेल करता है, कोई फर्नीचर सेल करता है, कोई घर का सामान सेल करता है, कोई एफएमसी सेल करता है,
और ऐसा मेरे को पूरे वर्ल्ड में एक इंसान लेके आइए भी ये सेल कुछ नहीं करता, लेकिन अपने ड्रीम पूरे कर चुका है। एक भी इंसान पूरे वर्ल्ड में, कोई अपनी वेबसाइट को सेल करता है, राइट, कोई अपने समय को सेल करता है, कुछ ना कुछ तो सेल करना पड़ेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, तो आपको सेल्स की दुनिया में आना पड़ेगा। और सेल्स की दुनिया में ना तो कभी कंपटीशन खत्म हुआ है और ना ही कंपटीशन कभी खत्म होगा। और जो इंसान कंपटीशन लड़ना सीख जाता है वो सेल्स की दुनिया का बादशाह बन जाता है। आपको क्या लगता है, हमारे लिए कंपटीशन ये लड़ना नहीं पड़ा, हमें एक प्रॉब्लम नहीं थी, हमें चैलेंज नहीं थे, हमें भी आए, लेकिन हम फिर भी कामयाब हुए। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको भी ये कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कंपटीशन लड़ा कैसे जाता है, राइट। अब बात करते हैं कि अगर आप नेटवर्क, अब पता चल गया प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब है ना, जहां हम खेती बाड़ी करेंगे, जहाँ क्या करेंगे, छोटी मोटी दुकान करेंगे, तो जहां पे कुछ हो नहीं सकता, हमारे दादाजी हमारे परदादाजी यही काम करते थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब हम नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी होती है, कैसे पता चलेगा? एक लॉजिक के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में एक तो होता है कस्टमर, कस्टमर बनने के बाद होता है रिटेलर, रिटेलर के बाद होता है नेटवर्कर। जब हम साइन होते हैं किसी भी कंपनी में, सबसे पहले हम क्या होते हैं, कस्टमर। जो कंपनी ने अपने कस्टमर को कम दाम का प्रोडक्ट देके अच्छा रिजल्ट दिया, तो कस्टमर वहां पे खुश हो जाता है। और आपके लिए खुशी की बात है, हमारी कंपनी के पास हमारी बॉडी के लिए एक ही प्रोडक्ट है, पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक एक ही प्रोडक्ट काम करता है, जिसका नाम है रिनाडस नोवा। सलाम करता हूं इसको मैं, जिंदगी चेंज कर दी इसने मेरी। एक ही प्रोडक्ट है, जो भी हेल्दी जिंदगी जीना चाहता है इसको यूज करे। लेकिन मार्केट में अगर आप चले जाएंगे प्रोडक्ट लेने के लिए, अगर आप बोलेंगे ब्रेन सेट रहना चाहिए, अलग प्रोडक्ट मिलेगा। लीवर सेट रहना चाहिए, अलग प्रोडक्ट मिलेगा। स्किन सेट रहनी चाहिए, चमक चाहिए स्किन के ऊपर, अलग प्रोडक्ट मिलेगा। वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, अलग प्रोडक्ट मिलेगा। अलग अलग प्रोडक्ट आपको लेने पड़ेंगे। हड्डियां मजबूत रहनी चाहिए, अलग प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और इतने प्रोडक्ट आ जाएंगे कि आपको खाना तो क्या, आपके लिए देखना मुश्किल हो जाएगा। और हम लकी हैं, हमारी कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट है रिनाडस नोवा, जो पैर के नाखून से लेकर सिर को बालों तक एक ही प्रोडक्ट काम करता है। पहले कस्टमर खुश होना चाहिए, और कस्टमर के बाद नेक्स्ट कौन आता है? जहां पे एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, नेटवर्क इंडस्ट्री मार्केट में बाद में लॉन्च हुई और ई कॉमर्स पहले लॉन्च हुई। और जो ई कॉमर्स है उसकी टर्नओवर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो नेटवर्क इंडस्ट्री है उसकी टर्नओवर कम है। फिर भी देखिए कि ई कॉमर्स में अगर आप परचेज करते हैं 1 CR का माल, क्या आपको करोड़पति बनने का मौका मिलेगा? और नेटवर्क इंडस्ट्री में कहीं भी जाके आप कुछ भी परचेज करते हैं, किसी भी कंपनी में परचेज करते हैं, तो वहां पे आपको एक प्लान मिलता है कि अगर आप इतना काम करेंगे तो आपको करोड़पति बनने का मौका मिलेगा। फिर भी ई कॉमर्स की टर्नओवर कम है और नेटवर्क, ई कॉमर्स की टर्नओवर ज्यादा है, सॉरी, और नेटवर्क इंडस्ट्री की टर्नओवर कम है। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स ने अपने लास्ट वाले कस्टमर को खुश किया कि जो मोबाइल मार्केट में 20,000 का मिलता है, मैं आपको उसको 19,500 का देने के लिए रेडी हूं। तो वहां पे कस्टमर ज्यादा चले गए, टर्नओवर बढ़ गई। और इंडिया में पहली कंपनी है जिसने अपने कस्टमर को खुश किया। हमारे इंडिया को क्या चाहिए? क्वांटिटी ज्यादा, क्वालिटी अच्छी, और पैसा कम लगे। और जो पहली कंपनी है 120 कैप्सूल, क्वांटिटी ज्यादा, क्वालिटी अच्छी, दाम कम। और अगर हमारे इंडिया में फ्री मिलता हो तो बात ही अलग है। और ये पहली कंपनी है कि
500 सीसी करें, आप फ्री भी दिए जाएंगे। इसलिए हमारे इंडिया में इस कंपनी की रीनट्स वेलनेस की सबसे ज्यादा ग्रोथ हो पा रही है। अब बारी आती है रिटेलर की, और हमारा ये जो प्रोडक्ट है, खुशी की बात क्या है कि ये कैप्सूल फॉर्म में है। कैप्सूल फॉर्म अगर आप खोल के भी किसी को देते हैं तो 40 कैप्सूल देते हैं, कोई डब्बी नहीं ले सकता तो भी दे सकते हैं। 20 कैप्सूल देते हैं, कोई गरीब है इंसान तो भी दे सकते हैं। और अगर कोई बंदा बोलता है लिक्विड पसंद है, तो कैप्सूल को पानी में डालिए, घुल जाएगा, लिक्विड पी लीजिए। कस्टमर भी खुश है, अब रिटेलर भी खुश है। रिटेल करना आसान है और उसको रिटेल भी अच्छी मिलती है। और उसके बाद प्रजाति आती है हमारी नेटवर्कर। नेटवर्कर क्या सोचता है, मेरी आईडी के ऊपर किसी तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपने एक बार प्रोडक्ट परचेज किया, जिंदगी में दोबारा मत करें भाई। जितनी परसेंट इनकम आपको आती है उतनी आती रहेगी, परचेज करें भले ना करें, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। 2 लोगों को साइन करें, उन्हीं का रैंक क्वालिफाई कराते जाए, 21 लाख की कैपिंग तक आप जा सकते हैं। 33 करोड़ के अवार्ड एंड रिवार्ड आप ले सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब नेटवर्कर भी खुश है, रिटेलर भी खुश है और कस्टमर भी खुश है, सभी लोग खुश हैं। अब बात करते हैं कंपनी अच्छी है, कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग साइन होते हैं, 95% लोग। कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग एवरेज इनकम कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग अत्यास रखते हैं। उनमें 5% जो लोग होते हैं अत्यास रखते हैं, वो टारगेट लेके काम करते हैं। और जैसे कि आप लकी हैं, हमारी कंपनी ने हमारी क्लोजिंग स्टैंड की है आपके लिए। अभी इससे बेस्ट मौका मिलने वाला नहीं है अपने रैंक को चेंज करने के लिए। अपना रैंक चेंज करें। अगर आप डायरेक्टर 250 हैं, डायरेक्टर 500 बने। अगर आप डायरेक्टर 100 हैं तो 250 बने। अगर आप एसोसिएट हैं तो आप डायरेक्टर 100 बने, और आप डायरेक्टर 500 है तो डायरेक्टर 1000 बने, 1000 है तो एग्जीक्यूटिव बने। आपके लिए अच्छा मौका है, 2 वीक का समय है आपके पास रैंक चेंज करने के लिए। रैंक चेंज करें, टारगेट लेके काम करें। और अभी बात करते हैं कि अगर आप एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो मात्र आपने अपनी टीम में बीकर साइड में, बीकर साइड किसको बोलते हैं, 2 लेग होती हैं हमारी, लेफ्ट एक राइट। और बीकर किसको बोलते हैं, छोटी लेग होती है। वहां पे 4 लोग आप चेक कीजिए जो 500 सीसी कर सकते हैं, उनका रैंक अचीव कराइए और आप एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। उसके बाद 6 लोग ऐड और कीजिए, 4 के बीच 10 लोग हो जाएंगे डायरेक्टर 500, तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। उसके बाद 8 लोग ऐड और कीजिए, 28% हो जाएंगे, आप रीजनल एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं मात्र 28% के ऊपर। मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, यहाँ पे प्लानिंग करके काम करें, स्ट्रेटेजी के साथ काम करें, गाड़ी मत ज्यादा दौड़ाएं, लिखें हमारी टीम में कितने 500 बन सकते हैं, कितने डायरेक्टर 250 बन सकते हैं, कितने 1000 बन सकते हैं। टारगेट लेके काम करें, टारगेट दे के काम करें। और इसके बाद बड़ा टारगेट लें। कई बार हम टारगेट पता क्या लेते हैं, जितना का हमारी जरूरत होती है। जहां पे नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बड़ी मार पड़ती है, आपकी जरूरत 20,000 रुपए की हो सकती है, लेकिन मेरे दोस्त आपकी टीम में 20 लोग ऐसे हैं जो 20,000 रुपए कमाना चाहते हैं। अगर आप 20,000 रुपए का टारगेट लेके काम करेंगे तो उनका क्या बनेगा जो 20,000 रुपए कमाना चाहते हैं खुद। आपकी टीम का टारगेट कैसे पूरा होगा। बड़ा टारगेट लें, बड़ा टारगेट लेके काम करें, तो आपकी टीम का टारगेट जब पूरा होगा, विजन बड़ा होगा, तो आप बड़ी अचीवमेंट कर पाएंगे। बड़ा टारगेट लेके काम करें। और अभी बात करेंगे कि अभी 30 सितंबर और हमारी ये क्लोजिंग हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का डे लेके आ सकते हैं। 1 वीक एक्सटेंड हो चुका है। जिन जिन दोस्तों का 30,000 सीसी कंप्लीट करने के बावजूद टारगेट पूरा हो सकता है, वो चेक करें कि हमारा टारगेट कितना हो चुका है, दुबई जाने में कितना सीसी कम है। 30,000 सीसी करने के लिए आपके पास 1 वीक और है, मात्र 1 वीक है। और जो भी दोस्त अपना रैंक चेंज करना चाहते हैं, आपके पास 1 वीक लास्ट वाला चला गया, क्लोजिंग स्टैंड हो चुकी है, 1 वीक जो है। चेक कीजिए कि कौन सा टारगेट आपका हो सकता है, इससे अच्छा मौका आपको मिलने वाला नहीं है। और एक अच्छा सिनेरी मौका और आने वाला है हमारे पास। 30
सितंबर, अगर आप 30 सितंबर तक अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को रीट्रीट क्वालिफाई कराते हैं तो आप बहुत बड़ा लेवल अचीव कर सकते हैं। चेक करवाइए अपनी टीम के सभी दोस्तों का कि रीट्रीट में कितना कितना सीसी कम है, उसको कंप्लीट करवाएं ताकि आप बड़ा टारगेट अचीव कर पाए। और अभी कुछ जो लेटेस्ट जानकारी मेरे पास है मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट और लॉन्च होने जा रहा है, जो रिनट्स वेलनेस का जो प्रोडक्ट है रिनट्स नोवा, उससे बहुत अल्टीमेट आ जाएगा, समय लगेगा उसके लिए, जिसमें 64 इंग्रेडिएंट्स है। 64 हमारे इस प्रोडक्ट में कितने हैं? मात्र 9। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आती हैं, हमारे पास 10 हैं, हमारे पास 19 हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन हमारे पास एक प्रोडक्ट और आने जा रहा है जिसके अंदर 64 इंग्रेडिएंट्स है। बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा वो, वेट कीजिए। और कुछ कम रेट पे जो प्रोडक्ट बिक रहा है हमारे मार्केट में, कुछ दोस्त नकली प्रोडक्ट बना के बेच पा रहे हैं। और हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, असली की कॉपी होती है मेरे भाई, नकली की कॉपी नहीं होती। और ये 20 सालों का 25 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखिए, किसी भी कंपनी का नकली प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हुआ। पहली कंपनी है हमारी जिसका नकली प्रोडक्ट भी मार्केट में सेल हो रहा है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये अक्षर लिख दिया रिनट्स नोवा, हमारी कंपनी की इतनी रेपुटेशन है कि नकली प्रोडक्ट भी फेथ करके लोग ले लेते हैं। आपने 500 का नोट नकली देखा होगा, चेक कीजिए, देखा होगा, लेकिन आपने कभी जिंदगी में 900 का नोट नकली नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी असल होती है उसकी ही नकल होती है, और जिसका असली कोई कुछ नहीं होता उसकी नकल कभी नहीं होती। और हमें ये गर्व है कि हमारी कंपनी का नकली प्रोडक्ट बिकता है। पंजाब में हम तो ये बोलते हैं, अगर कोई बोलते हैं हमने रिनट्स नोवा का प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा नकली किया या असली किया? बंदा बोलता नकली और असली। भाई जो बिल पे मिलता है आपके नाम पे असली है, और जो मेडिकल स्टोर से मिलता है बिना बिल के वो नकली है। जल्दी से मेडिकल स्टोर से जो प्रोडक्ट लेके यूज करते हैं उनको बोलते हैं चेकअप कीजिए बॉडी का मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नकली प्रोडक्ट यूज करने से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है। आप भी बोलिए क्यों? जब आप मोबाइल की शॉप करेंगे, बंदा बोलेगा सर ये प्रोडक्ट, ये हम मोबाइल तो आप 20,000 का दे रहे हैं, ये तो 19,000 का मार्केट में मिल रहा है, आप क्या बोलेंगे? भाई वो नकली हो सकता है। आप 10,000 कमाएंगे, वहां पे 20,000 कमाएंगे, 30,000 कमाएंगे, ये बात तब बोल सकते हैं ये नकली हो सकता है, तो जहां पे करोड़ों कमाएंगे, जहां पे क्यों नहीं बोल सकते ये नकली हो सकता है? राइट? तो कंपटीशन लड़ना से टारगेट लेके काम करें। और यही कंपटीशन लड़ने के लिए हमारी कंपनी का एक नया प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें 60 इंग्रेडिएंट्स हैं। और हमारी कंपनी ऐसा बॉटल तैयार करने जा रही है कि इस बॉटल की कॉपी ना हो। और हमारी कंपनी ऐसा कैप्सूल तैयार करने जा रही है कि कैप्सूल के ऊपर भी लिखा होगा रिनट्स नोवा। लेकिन ये मत समझिएगा कि अगर ऐसा हो जाएगा आपके चैलेंज खत्म हो जाएंगे। ये चैलेंज खत्म होगा, नए चैलेंज स्टार्ट हो जाएंगे, कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। और खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि हमारे 2 प्रोडक्ट और लॉन्च हो चुके हैं, जो सॉप और पेस्ट, अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं। अगर आपने उनको यूज नहीं किया मेरे फ्रेंड, और अभी 1900 लोग इस मीटिंग में हैं, और मैं वादा करता हूं आपके साथ, कल ही आप जाके एक एक प्रोडक्ट लेके आए अपने घर पे, यूज कीजिए। और अगर आपको लगा गुरतेज सर ने ये गलत बात बोली थी, मेरे को फोन करना, अपना गूगल पे नंबर सेंड करना, विद इन 5 सेकंड में आपके अकाउंट में उस प्रोडक्ट का पैसा आ जाएगा। इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप एक बार यूज करेंगे उसके बाद यूज करे बिना रह नहीं पाएंगे। हमारी शॉप, अगर कोई यूज करता है, एक वीक लगाता है अपने चेहरे पे, एक वीक बाद आपका चेहरा बताएगा कि हाँ भाई रिजल्ट तो है। और अगर आप पेस्ट यूज करते हैं, आपके दांतों के ऊपर जितना भी पीलापन हो, आपको दांत साफ कराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो पेस्ट है टूथपेस्ट, वो पीलापन छोड़ते ही नहीं है, उसको यूज कीजिए। और 2 हमारे प्रोटीन पाउडर लॉन्च होने जा रहे हैं, एक है वनीला और एक है चॉकलेट। इतने अल्टीमेट उसका फ्लेवर है। अभी दादा को मैं मिला, सुब्रतो दत्ता जी को, कलकत्ता में, उन्होंने मेरे को टेस्ट कराया, और टेस्ट करने के बाद मैं बोल नहीं पाया कि ये डब्बा मैं साथ में ले जाऊं।
मन कर रहा था कि इसको साथ में ले जाऊं। मैंने सोचा अगर मैं बोलूंगा दादा बोलेंगे वी आर आगे जाके लोगों को यूज कराना, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। मैंने बहुत सारी कंपनी के प्रोटीन पाउडर यूज किए हैं। हर कंपनी के प्रोडक्ट में जो प्रोटीन पाउडर होता है वहां पे दानेदार प्रोटीन पाउडर होता है, शे करना पड़ता है। लेकिन हमारे प्रोटीन पाउडर को शे करने की जरूरत नहीं है, जल्दी वो लॉन्च हो जाएगा। और उसके लिए आप टिके रहिए, पेशेंस रखिए, बड़ा काम होगा। जहां इतना बड़ा काम होगा आप सोच नहीं पाएंगे। और एक बात बताना चाहता हूं कि 2018 से लेकर 2021 तक का अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा बड़ा पे आउट देने वाली जिस कंपनी का नाम है वो है रेनाल्ड्स वेलनेस। अगर आपको कोई मार्केट में आके बोलता है हमारी कंपनी अच्छी है, ये है वो है, तो उसको एक ही बात पूछना, भाई आपको समय कितना हो चुका है, आपका पे आउट कितना है। पूरे वर्ल्ड में आपको इससे ज्यादा बड़ा पे आउट कम समय में देने वाली एक भी कंपनी मिलने वाली नहीं है। ये मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं। और जिस भी दिन आपको मिला कोई इंसान, उसका पे आउट मेरे को सेंड करना, और उसको समय कितना हो चुका वो सेंड करना। उसके बाद मैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का रेंडर्स का पे आउट आपको सेंड करूंगा, इसको इतना समय हो चुका है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक कीजिए। इससे बड़ा पे आउट आपको मिलने वाला नहीं है। टिके रहिए, कामयाब हो जाएंगे, और कंपटीशन को लड़ना सीखिए। और सेल्स की दुनिया में कंपटीशन कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा दोबारा फिर मेरी ग्रेट अपलैन मिस्टर तापसी कुशवाहा जी का, सुमित देवनाथ जी का, मिस्टर सुब्रोधो दत्ता जी का, और टॉप एडी जो इंडिया की फाउंडर एडी है मिस्टर विकास श्रीवास्तव जी का, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट का। और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा जिस शख्स की वजह से आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला, मिस्टर ऋषिकेश पाठक जी का। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और अपनी टोटल एंटायर पूरे इंडिया की टीम का स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज मैं इस लेवल पे हूं। थैंक यू। रॉकिंग रेनाल्डस। जय हिंद। जय हिंद सर। रॉक करेगा रेनाल्डस पूरे हिंदुस्तान में। गजब, अद्वितीय, अकल्पनीय ये ट्रेनिंग रही। पूरे भारतवर्ष से लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे के दिन जितने भी शिष्य होते हैं अपने गुरु को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। लेकिन आज ये एक अनोखा टीचर्स डे रहा, जिस दिन गुरु ने सारे शिष्यों को उपहार दे दिया, पूरे भारतवर्ष को यह एहसास करा दिया कि आपने उस कंपनी का दामन थामा है जिस कंपनी ने अभी तो आगाज किया है, अंजाम तक भी अपने सफर को नहीं पहुंचाया, और आगाज के ये हालात है। आज आपने ये एहसास करा दिया कि जो छोड़ के भागने वाले लोग होते हैं, जो तकलीफों का सामना करने से घबराते हैं, उनका हश्र क्या होता है, और जो तकलीफों से लड़ते हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है, ये आपने सबको रूबरू करा दिया। आज आपने ये एहसास कराया कि असली और नकली की पहचान क्या है, क्या घुलता है और क्या नहीं घुलता है। पूरे भारतवर्ष ने आज सुना कहां से प्रोडक्ट खरीदनी है, कहां से प्रोडक्ट नहीं खरीदनी है, कैसे इसने 3 साल के दरमियान सारे महामुकाबलों को खत्म कर दिया, यह आपने एहसास कराया। वक्त के दायरे में रहकर कितना धमाकेदार प्रोडक्ट की कंपनी लॉन्च करने जा रही है, ये आज आपने बताया। आज उन सभी के लिए उपहार है जिन्होंने जिंदगी में रेनेटस वेलनेस को अपनी जिंदगी माना था, जिन्होंने ये सोचा था कि मैं रेनेटस में कामयाब हो जाऊंगा, कामयाबी के शिखर तक पहुंचूंगा। आज सभी की जिंदगी को आपने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो शुक्रिया करता हूं सर मैं आपका, और जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, इस ट्रेनिंग को कल रात 8 बजे तक लाइव रखा जाएगा, क्योंकि आज इसमें प्रोडक्ट लॉन्च होने की जिक्र है। अभी भी जितने लोगों ने, अगर आपको लगा हो कि आपकी जिंदगी बदली है, आज टीचर्स डे के दिन गुरतेज सिंह जी ने अपनी लाइफ की वो ट्रेनिंग डिलीवर की है आपको, जो 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए खर्च करके भी लोग एक दिन की ट्रेनिंग में नहीं ले पाते। वो कंटेंट्स आपको मिले, जिंदगी जीने का तरीका इन्होंने सिखा दिया है। तो कल रात 8 बजे तक ये ट्रेनिंग लाइव रहेगी। आप अपने एक एक ग्रुप के एक एक सदस्यों को ये ट्रेनिंग फॉरवर्ड करें, जिससे उनका रेनेटस के प्रति जो संकल्प उन्होंने लिया था, जिन वजहों से भी वो आपके साथ जुड़े थे, उसके प्रति उनका ये यकीन हो जाए। बहुत सारे लोग आपके साथी आज भी डिमोटिवेट होंगे, घर में बैठे होंगे, जिनको लगता होगा कि मैं रेनेटस नहीं कर सकता।
उन सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा ये ट्रेनिंग। जितने लोग सुनेंगे उनका फिर से आत्मविश्वास जाग चुका होगा और वो आपके साथ कनेक्ट होकर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। आज गुरतेज सर की स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग और गुरतेज सर की बदौलत ही, सुब्रतो दत्ता सर की बदौलत ही इस तरीके से ये पूरा भारतवर्ष में ये माहौल बन पाया है रात 9 बजे की ट्रेनिंग का। तो आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, कल रात 9 बजे एक ग्रैंड वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस हफ्ते किस प्रकार आप अपने रैंक को चेंज करेंगे, कैसे डायरेक्टर 100 की बेस को लेकर एग्जीक्यूटिव लेवल क्वालिफाई करेंगे, किन रास्तों पे चलकर फॉलोअप के पैटर्न को डेवलप करना है, किन रास्तों पे चलकर अभी डिजिटल और फिजिकल ट्रेनिंग को इख्तियार करना है, ये सारी बारीकियों से रूबरू मैं खोज कराऊंगा आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। मैं एक सेल्स ट्रेनर हूं, तो कल अपनी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगा और आप सभी के लिए उपहार काफी है जो सर के द्वारा दिया गया कि एक प्रोडक्ट लॉन्च भी है आने वाले अपकमिंग डेज में, और इस तरीके की बारीकियों से सर ने आपको रूबरू कराया। तो कल आप और अपनी पूरी टीम के साथ रहें तैयार। रात 9 बजे ग्रैंड चल रहा वर्कशॉप, यार ना ताड़ा गर्मी हो गया। तो आप सभी पूरी तरीके से तैयार, और मिलते हैं कल रात 9 बजे। कल रात 8 बजे तक की ट्रेनिंग लाइव है। जय हिंद। और फिर से कहूंगा, रॉक करेगा रेनेडस पूरे हिंदुस्तान में अगर आप लोगों ने दृढ़ संकल्पित होकर कर्मों का तूफान